सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको फ्रंट लुक देखने को मिलता है इस ऑल न्यू कॉमेट ईवी का। अगर हम फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको एक प्रॉपर कनेक्टेड हेडलैम्प का इस्तेमाल किया गया है, और ये इसका बेसिकली आई थिंक कि इंडियन मार्केट में सबसे छोटा आगे का हुड है जो आपको यहाँ इस कॉमेट ईवी के साथ देखने को मिलता है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप इसका डायमेंशन देखते हैं और इसके अंदर के स्पेस को देखेंगे तो दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस आपको फील होगा। ये काफी ज्यादा स्पेसियस गाड़ी है और छोटी कॉम्पैक्ट एक स्मार्ट ई मूवर कह सकते हैं जो अब आपके लिए मार्केट में अवेलेबल है। और फ्यूचर में आप देखेंगे कि इस तरह से आपको और भी ऑप्शंस इंडियन रोड कंडीशंस को देखते हुए देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो इस तरह की गाड़ी के लिए ऑलरेडी रेडी हो चुका है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो चुका है कि ऐसी गाड़ियां हम अपनी रोड पर देख सकते हैं अपनी रोड कंडीशन के हिसाब से। अगर बात करें यहाँ पर तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे तो कुछ प्रोजेक्टर में आपको हेडलैम्प्स का इस्तेमाल किया गया है। ये बेसिकली इसका सेकंड टॉप मॉडल है, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इसका फॉग लैम्प का इस्तेमाल किया गया है। ऑल द लाइट्स आर इन एलईडी, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में एलईडी ऑप्शंस तो आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाते हैं। अब एक्सक्लूसिव तरीके से हम आपको दिखाते हैं इसका अंडर बॉडी का व्यू। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको इस बॉर्न ईवी का अंडर बॉडी देखने को मिलता है, विच इज एक्सक्लूसिव ऑन मोमो मोटो चैनल। यहाँ पर आपको एक क्रोम इंसर्ट है जो इसके साइड प्रोफाइल को काफी ज्यादा एनहांस कर देता है, और इस छोटी सी कॉम्पैक्ट ईवी में आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल रिट्रैक्टेबल ओआरबीएम्स देखने को मिल जाते हैं, और यहीं पर आपको ब्लिंकर का इस्तेमाल किया गया है। इस साइड में भी आप देखेंगे तो एक छोटा सा पार्ट एक्सटेंड किया गया है, जिससे साइड से आने वाले व्हीकल ड्राइवर को आपको ये व्यू मिल जाए कि आप एक तरह से टर्न लेने वाले हैं। तो सेफ्टी वाइज देखेंगे तो कोई भी छोटे छोटे पॉइंट का यहाँ पर खासा ख्याल रखा गया है। उसी तरीके से आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको अंडर बॉडी व्यू मिलता है इस बॉर्न ईवी का। बॉर्न ईवी मीन्स कि इसको इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म के पर ही इसको डिजाइन किया गया है। कोई ऐसा कन्वर्जन नहीं है कि आईसी इंजन से आपको यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया गया हो। इस प्लेटफॉर्म को ही इस गाड़ी के लिए स्पेशली इलेक्ट्रिक वर्जन के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक की बैजिंग है, और यहाँ पर आपको देखेंगे तो रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो एक ही डोर है इसका इस साइड से, और वो काफी ज्यादा वाइड ओपन होता है। अगर हम एक बार ओपन करके दिखाने की कोशिश करें तो यू कैन सी ओवर हियर दिस इज हाउ द फ्रंट फर्स्ट डोर विल लुक लाइक, एंड दैट इट इज ओनली डोर फ्रॉम द साइड जहां से आपको एंट्री मिलने वाली है। बट इसका जो लेंथ है दैट इज क्वाइट एडिकेट, तो आप आराम से दोनों ही रोज में इजिली अकोमोडेट हो पाएंगे। और कुछ इस तरह से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर होल्ड करने के बाद एक एंटर करने की जगह मिल जाती है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। और यहाँ पर सीट के लिए देखेंगे तो कोई भी एडजस्टमेंट तो आई एम नॉट एबल टू सी ओवर हियर, बट काफी बेहतरीन फैब्रिक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। और कुछ इस तरह से आपका ये सेकेंड रो होने वाला है। अभी मैं आपको बैठकर जरूर दिखाऊंगा इस सेकेंड रो में भी कि किस तरह का आपको प्रैक्टिकलिटी है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ये हैंडल भी देखने को मिलता है, जिसकी हेल्प से आप इजीली इसमें इन एंड आउट कर पाएंगे। अगर भैया इंडियन मार्केट में कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे यूनिक चीज है तो ये इसका बोनेट है, जो आई थिंक आपने ऐसा बोनेट अभी तक तो किसी गाड़ी में इससे पहले नहीं देखा होगा। दिस इज बेसिकली स्मॉलेस्ट बोनेट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको वाइपर के लिए लिक्विड फूड आप इंसर्ट करेंगे, कूलेंट का प्लेसमेंट है। और क्योंकि इंजन ऑयल की आई गेस बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर कोई इंजन है ही नहीं इनफैक्ट, तो आपको वो प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो सर्विस में भी कुछ खास आपका खर्चा आने वाला नहीं है। यहाँ से आपको देख के पता लग रहा होगा कि क्या ही कर देंगे सर्विस में, कोई की जो पार्ट्स हैं वो बहुत कम है, बस इतने में ही आपके सारे पार्ट्स इसके खत्म हो जाते हैं, कुछ खास इसमें होता नहीं है। तो यहाँ से भी आपको आइडिया लग सकता है कि इन फ्यूचर अगर आप किसी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्लानिंग करते हैं तो कितनी आपकी बचत होने वाली है। यहाँ पर कुछ आप देखेंगे तो ये हाइब्रिड वाला वाइपर देखने को मिलता है, और 2 वाइपर्स दिए गए हैं इस पर्टिकुलर विंडो के लिए। कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है एमजी की तरफ से, और बहुत ज्यादा ओवर प्राइस भी नहीं बोलूंगा जिस सेगमेंट में इसको लॉन्च किया गया है। ये एक वैल्यू फॉर मनी ईवी है और एक बेहतरीन ईवी है। अगर बात करें इस पर्टिकुलर ईवी के टायर की तो ब्रिजस्टोन की तरफ से टायर दिया जाता है, और टायर प्रोफाइल जो है वो 145/70 R12 12 इंच का आपको यहाँ पर टायर देखने को मिलता है स्टील रिम के साथ। और क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो आपको यहाँ पर कुछ चीजें देखने को मिल रही होंगी, बट जो भी आपको एबीएस ईबीडी ऐसे ऑल इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं वो देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह से आपको अंडर बॉडी का व्यू मिल पाएगा। जो आईसी इंजन होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी, बट क्योंकि ये बॉर्न ईवी है
तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें अरेंज की गई हैं, तो आपको डे टू डे कम्यूटर के तौर पर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। एक बार हम अंडर बॉडी दे देते हैं क्योंकि वो हमारा एक्सक्लूसिव तरीका है और वो हम किसी भी वीडियो में बेच नहीं करते हैं। कमिंग टू द इंटीरियर, यू कैन सी ओवर हियर, एक फर्स्ट इंप्रेशन में आपको बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही बेहतरीन इंटीरियर देखने को मिलता है। किसी भी एक प्रीमियम गाड़ी से जो आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है वो आपको इस MG कॉमेट में भी देखने को मिल जाएगा। ऑल्दो ये एक काइंड ऑफ एंट्री लेवल ईवी सेगमेंट का पार्ट है, जहां पर आपको अगर कंपटीशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं टाटा की टियागो आती है, बट दोनों का यूसेज जो बनाने का पर्पज है वो दोनों का बिल्कुल अलग है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक सिटी कम्यूटर के तौर पर, आपके सेकेंडरी कार के तौर पर ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। अभी तक तो इलेक्ट्रिक ऑप्शन में कोई इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, एंड दिस इज द की ऑफ दिस स्मार्ट MG कॉमेट, जहां पर आपको लॉक अनलॉक बटन और बूट एक्सेस का भी बटन देखने को मिल जाता है। अब हम एक बार इसके बूट को दिखाने की कोशिश करें। दिस इज हाउ द बूट विल लुक लाइक, और ऑफ कोर्स जो टेल गेट भी है वो भी काफी हैवी है। एक जो हैवी गाड़ी से आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, जो एक फुल डायमेंशन की कार होती है, अबव 3 मीटर सेगमेंट, वो कुछ आपको यहाँ पर इसके टेल गेट में देखने को मिलेगा। और कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इतना स्पेस मिलता है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि जनरली आप ऐसे गाड़ी में 2 लोग चलते हैं, और कभी अगर किसी रेन कंडीशन में आपको 3 लोग अकोमोडेट होना पड़े तो ये कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर 50-50 स्प्लिट सीट मिल जाती है। तो इस स्पेस को आप बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे लगेज वगैरह को कैरी करने के लिए। और यहाँ से आप अगर कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करें तो एक जो स्मॉलेस्ट सेगमेंट की गाड़ी होते हुए भी काफी ज्यादा स्पेसियस बनाया गया है इस MG कॉमेट को, क्योंकि जैसा हमने बताया कि पर्पस क्या है, एक सिटी कम्यूटर के तौर पर आपको ये गाड़ी देखने को मिलती है। तो उस पर्पस से आप देखेंगे तो इसको मैनोवर करना बहुत ईजी होगा, आप किसी भी तरह के ट्रैफिक कंडीशन में इसको लेकर के जा सकते हैं। और यहाँ पर जो 2 आपको एक्स्ट्रा बैगेज देखने को मिलते हैं, वन ऑफ कोर्स विल बी टूल किट, अनदर वन विल बी ऑफ चार्जिंग किट, एंड कुछ इस तरह से आप देखेंगे इसके साथ आपको ये AC चार्जर देखने को मिलता है, AC चार्जिंग प्लग। कुछ इस तरह से प्लग का डिजाइन है, काफी हैवी बनाया गया है। ड्यूरेबिलिटी में तो कोई डाउट नहीं होगा, और जो चार्जिंग कहीं से आउटसोर्स नहीं है, MG ने ही इसको बनाया है, तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट जो आपको इसके साथ देखने को मिलता है। अब अगर बात करें इसके रियर व्यू का, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो डिफॉगर वगैरह भी आपको दिया जाता है, हाई स्टॉप लैंप है, कुछ इस तरह से रूफ का व्यू है। तो और यहाँ पर कनेक्टेड आपको टेल लैंप भी देखने को मिल जाते हैं, क्रोम का ढेर सारा इंसर्ट किया गया है। और इंटरनेट इनसाइट जो पहली बार MG ने इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। EV की बैजिंग है, पार्किंग सेंसर्स आपको नीचे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो रिफ्लेक्टर का व्यू मिल जाएगा। तो जो भी एक आप प्रॉपर कार से एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी चीजें हैं, और ये एक प्रॉपर कार ही है जो 4 सीटर गाड़ी बनाई गई है MG की तरफ से। बट इसका पर्पस, डिजाइन और जो फैक्टर है, सेगमेंट है, वो आई थिंक दैट इज फर्स्ट टाइम इन इंडिया जो इस सेगमेंट की गाड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ऑफ कोर्स ये पहली है, इलेक्ट्रिक है, तो आपको और भी ऑप्शंस ऐसे देखने को मिल जाएंगे जल्दी ही अलग अलग ब्रांड्स की तरफ से इंडिया में। जैसा कि सिट्रॉन ने भी कुछ इसी फॉर्म फैक्टर की एक गाड़ी बनाई है, और सिट्रॉन ऑलरेडी इस इंडियन मार्केट में एंटर कर चुकी है। तो प्रॉब्ली इन फ्यू इयर्स डाउन द लाइन आपको शायद ऐसे ऑप्शंस और देखने को मिले। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पीछे एक आपको रियर कैमरा भी देखने को मिल जाता है। ऑल पे अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। अब मैं पूरी तरह से इसके विंडो को रोल अप कर दिया हूँ। एक शांत जो केबिन का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक प्रीमियम गाड़ी से, वो आपको इस छोटी सी EV में देखने को मिलता है। और ये वो जगह है जहां से आप अपने विंडो को रोल अप रोल आउट कर पाएंगे। जैसा कि अभी ये न्यूट्रल मोड पर है, अब यहाँ पर ड्राइव मोड फिर आप एक्टिवेट कर सकते हैं, और रिवर्स मोड है, और यहाँ पर चार्जिंग मोड है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इतने मोड्स देखने को मिलते हैं। एक स्मार्ट सा डायल आपको यहाँ पर दिया जाता है। अब किसी भी EV गाड़ी के लिए उसका जो इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको ज़्यादातर इन्फॉर्मेशंस कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देखने की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि परसेंटेज ऑफ बैटरी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ स्पोर्ट्स मोड अभी एक्टिवेट है, यहाँ पर ट्रिप है, यहाँ पर MT मीटर स्पीड जो आपको RPM है वो देखने को मिलता है। अब अगर हम इसको चेंज कर दें दूसरे लेवल पर, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से अब ये हैवी पावर और वोल्टेज वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 2 इन्फॉर्मेशन आप विंडो यहाँ से देख पाएंगे। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है कि न्यूट्रल में भी है, और स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है, बैटरी परसेंटेज 22%, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। 51 किलोमीटर इस गाड़ी को अब तक चलाया जा चुका है। अगर अब इस साइड की बात करें तो ये इसका
इंफोटेनमेंट सिस्टम है जहां पर आपको दिख रहा होगा कि एफएम है, म्यूजिक है, प्लस आपको रेडियो, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारा ऑप्शन देखने को मिलता है। और इसमें भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा बैटरी का। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। अब अगर हम डिफरेंट ऐप्स की बात करें तो यहाँ पर आपको रेडियो, बीटी फोन, सेटिंग्स, फोल्डर, मीडिया, एसी इंफॉर्मेशन, व्हीकल सेटिंग, डिवाइस मैनेजमेंट, ईवी ऑनलाइन फंक्शंस, इनबॉक्स, इन कॉल, जियो सावन का भी आपको यहाँ पर मिलता है, और थीम स्टोर भी आपको मिल जाता है अपने इस पर्टिकुलर इंफोटेनमेंट के थीम को चेंज करने के लिए। कमिंग टू द IRBM, ये आपको मैनुअल मिलता है बट डे नाइट आपको देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह से आप इसको व्हाइट लाइट में ऑन करेंगे और ये डोर पर, और ये ऑफ मोड पर, और ये दिस इज द प्लेस जहां से आप अपना हजार्ड लैंप ऑन करने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इस साइड में कुछ इस तरह से इसके इस सन शेड में आपको यहाँ पर मिरर का भी प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह से आपको इस साइड में भी वो प्लेसमेंट देखने को मिलता है। एयर बैग की बैजिंग है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। ये पार्ट जो है यहाँ का स्कूप, ये एक तरह से इसके अंदर के एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा बेहतरीन बना देता है, और काफी स्पेसियस आपको यहाँ पर इसका डैशबोर्ड देखने को मिलता है। कुछ यहाँ पर जगह है जहाँ कुछ आप रख सकते हैं, और आई एम नॉट एबल टू सी एनी क्लब बॉक्स जो आपको यहाँ पर आई गेस देखने को नहीं मिलता, बट दो यहाँ पर हुक है जो मिल जाएगा। और ये वो जगह है जहां पर अपना चार्जिंग सॉकेट इंसर्ट करने वाले हैं। दोनों ही टाइप ए सॉकेट्स देखने को मिलते हैं। स्टीयरिंग पे सारे म्यूजिक कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं, और आई थिंक नथिंग लाइक सनरूफ वगैरह तो आप इस तरह के गाड़ी से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इस साइड में आप देखेंगे तो ट्विटर का प्लेसमेंट है, नीचे स्पीकर का प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ कि आपको 2 स्पीकर प्लस 2 ट्विटर देखने को मिलते हैं, जो इस गाड़ी के साइज को देखते हुए काफी बेहतरीन है। इस साइड में आपको कप होल्डर देखने को मिल जाएगा। और एक बार अगर हम इसके बैठने के एक्सपीरियंस को शेयर करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी ओवर हियर कुछ इस तरह से एक बेहतरीन हेडरूम है। अगर हम कंफर्टेबल मोड की बात करें तो कोई भी यहाँ पर इस साइड में आर्मरेस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलता है, दैट इज मिसिंग। बट एक छोटे से गाड़ी का एक खास बात देखिए कि आप कहीं इस तरफ बैठे हैं, इस तरफ पहुंच सकते हैं, बहुत इजीली आप चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। और एक कॉम्पैक्ट गाड़ी का जिसको शौक है, एक छोटी गाड़ी का जो क्विकली कहीं से भी आगे निकल जाए, तो वो एक एक्सपीरियंस आपको सिर्फ इसी गाड़ी के साथ मिल सकता है। क्योंकि छोटी सी जगह में पार्क हो जाना और छोटी सी जगह से निकल जाना, ये सारे जो डे टू डे लाइफ में आपको जो एक एक्सपीरियंस आपका बेहतर बनाते हैं गाड़ी के साथ, वो शायद कुछ इसी साइज, इसी डायमेंशन के गाड़ी के साथ हो सकता है। और ऐसा बाकी कंट्रीज में बहुत सारे ऑप्शंस लोगों के लिए अवेलेबल हैं। इंडिया के लिए एक तरह का ये साइज का गाड़ी अभी फर्स्ट एक तरह से एक्सपीरियंस है, बट क्योंकि वहां पर लोग ऐसी गाड़ियां इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इजी टू पार्क है, और इसको निकालना ले जाना हर तरह में एक प्रैक्टिकलिटी जो होती है ना, कि आप एक बाइक से थोड़ा सा ऊपर हटके कोई अगर एक सेफ ऑप्शन देखते हैं जहां पर आप सेफ तरीके से चल रहे हैं और बाहर की इन्वायरमेंट से आपको कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, तो ये ऑप्शंस ज्यादा बेहतर होते हैं। बट अब इस मार्केट को लेकर के अभी लोग कितना इवॉल्व, कितना मेच्योर हैं, वो एक फैक्टर होता है इसकी सेल्स फिगर को बढ़ाने के लिए। बट धीरे धीरे अगर ऐसे ऑप्शंस और इंडिया में आएंगे तो फॉर श्योर कि ये एक अलग सेगमेंट होगा गाड़ी का, और इसमें भी बाकी जो अपने एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेयर जैसे कि टाटा, मारुति शायद कदम रखना चाहेंगी। और ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि ऐसी गाड़ी की जरूरत है, मेनली जो हाई ट्रैफिक वाले सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया, वहां पर इसका प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा है और यूजेस बहुत अच्छे हैं, यूज केस बहुत अच्छा है। एक हैवी अपार्टमेंट बिल्डिंग में आप रहते हैं, नीचे गाड़ियों से भरा होता है वो एरिया, और ऐसे गाड़ी जहां पर 10 लग सकती है वहां पर वो 6-7 लग पाएंगी, इतना डिफरेंस है। तो ऐसे ऑप्शंस होने में कोई बुराई नहीं है। बहुत ज्यादा हमेशा आप लगेज कैरी करके नहीं चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 किलोमीटर आप मैक्सिमम चलते हैं। और चार्जिंग ऑप्शंस अगर आपके पास उसी अपार्टमेंट, उसी बिल्डिंग में हो जाए, तो मुझे लगता है कि दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस कैन चेंज द सिनेरियो ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड रो में और वहां पर भी बैठ के कुछ बातें करते हैं। So friends, as of now I am sitting in the second row of this Comet EV, और of course अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ample amount of headroom है। अब ग्लास्टोफोबिक नहीं लगना है क्योंकि यहाँ पर एक बेहतरीन ग्लास एरिया है। और अभी जिस तरह से मैं बैठा हूँ और जो मुझे अभी लेग रूम देखने को मिल रहा है, दैट इज एक्सेप्शनल कि एक इतनी कॉम्पैक्ट साइज की गाड़ी में आप इतना स्पेस कैसे दे सकते हैं। और ऑफ कोर्स वो चीज तभी पॉसिबल हो पाया जब इसको एक बॉर्न ईवी बनाया गया। इसकी प्लेटफॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक फ्लैट सरफेस है, और इस वजह से आपको मैक्सिमम स्पेस का यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है। और
अगर हम बात करें 2 लोग के बैठने की, तो 2 लोग में तो डेफिनेटली कोई इशू नहीं होना है। बेहतरीन सिटिंग कंफर्ट भी है, और थोड़ा सा जो थाई सपोर्ट है वो नहीं है, दैट इज मिसिंग। बट मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स एक तरह से अगर आप देखते हैं पर्पज ऑफ द कार, तो दैट इज डेफिनेटली थम्स अप फॉर एमजी फॉर मेकिंग दिस काइंड ऑफ कार फॉर इंडिया, स्पेशली फॉर इंडिया, क्योंकि एक तरह से एक नया चीज है इंडियन मार्केट में। स्टार्टिंग में कुछ लोग इसके आने से पहले इसको एक टैक्सी टाइप से, जो रोड अभी इंडियन रोड कंडीशंस में ऑटो चलते हैं उनसे कंपेयर करने का ट्राई कर रहे थे। बट ऐसी गलती आप मत करना। अगर आप इसको लेते हैं तो पछताने वाली कोई बात नहीं है। रेंज अच्छा है, और एक सिटी कम्यूटर के तौर पर आपकी इमेज अच्छी है। जब आप इसको रोड पर लेके चलते हैं, तो मैंने देखा है लोगों को इसके बारे में इंक्वायर करते हुए, क्योंकि लोग इसको पसंद कर रहे हैं, लोग इसको लेना चाह रहे हैं। बट अभी भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के एक रेंज एंजाइटी की जो समस्या है, उसकी वजह से शायद आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आईसी इंजन में होता तो अब तक इसके सेल्स फिगर बहुत अच्छे होते, क्योंकि एक ये जो इसका पर्पज है, जो साइज है, जो कॉम्पैक्टनेस है, ऐसे गाड़ियों को लोग ढूंढते हैं, और जो पसंद कर रहे हैं वो डेफिनेटली इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। और अब इतना भी ये एबनॉर्मल नहीं रहा इंडियन रोड कंडीशंस में, क्योंकि मैं जनरली हर टाइम एज एन ऑटोमोबाइल कंटेंट मेकर मैं रोड पर गाड़ियों को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, और मुझे दिखती हैं। टीवी भी दिखने लगी है, ये भी दिखने लगी है। धीरे धीरे दिस विल बिकम नॉर्मल विद इन अ फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन, और तब शायद आप ये भी सोचना पसंद नहीं करेंगे कि इसको लेना है या नहीं लेना है। बट अभी अगर आप इस कंटेंट को एंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मुझे लगता है कि मैं अपने लेवल पे बेस्ट ट्राई करता हूँ। बट अगर आपका कोई फीडबैक है कि हम कहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन हम मिस कर देते हैं जनरली जब गाड़ी की वीडियो बनाते हैं, तो उससे हमको हेल्प हो जाएगा। हम शायद नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। तो कमिंग टू द अगेन कॉमेट ईवी, यहाँ पर देखेंगे तो हेडरूम अच्छा है, हेडरेस्ट अच्छा है, ऑल्दो ये फिक्स्ड है बट बेहतर है। और सीट की थिकनेस भी देख लीजिए, काफी थिन सीट बनाया है, जिससे कंफर्ट में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बट स्पेस का यूटिलाइजेशन जैसा मैंने कहा था वो बेहतर है। यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह से हैंडल देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। तो प्रैक्टिकलिटी में कोई कमी नहीं है। सीट बेल्ट कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो सेफ्टी वाइज कोई मेजर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बट क्योंकि एक सिटी कम्यूटर है, तो बहुत ज्यादा आपको सेफ्टी को लेकर के नहीं सोचना है, क्योंकि हाईवे पर जनरली आप ऐसी गाड़ी लेकर के जाना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स जो रेंज का इशू है वो तो रहेगा। बट इतना कम भी नहीं है कि आप इसको 100-150 किलोमीटर के तक ले जाने में सोचना पड़ेगा आपको। उतना तो आप इजीली लेके जा सकते हैं। अगर वहां पर भी जहां आप जहाँ रहे हैं वहाँ चार्जिंग का फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ऑफकोर्स एसी का कनेक्शन सबके घर में होता है, तो वो चीजें भी बहुत मेजर दिक्कत नहीं होगा। बट हो सकता है कि आपको कुछ टाइम रुक करके वहाँ चार्ज करना पड़े, क्योंकि इसमें कोई बहुत फास्ट चार्जिंग वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आई थिंक दैट इज वन पॉइंट जो मुझे यहाँ पर एक मिसिंग लग रहा है एमजी की तरफ से। अगर वो होता, एक फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन होता, तो एक कंप्लीट विदाउट सेकेंड थॉट आप अगर ऐसी गाड़ी को पसंद करते तो आप ले सकते थे, क्योंकि फास्ट चार्जिंग आपको अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है हाईवे पर, तो स्पेशली आपको चार्जिंग स्टेशंस धीरे धीरे देखने को मिल जाते हैं। जनरली जो इनके शोरूम्स होते हैं या टाटा के शोरूम होते हैं, वहां पर भी आप ले जाके चार्ज कर सकते हैं। वहां पर वो अपना इस तरह का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, जो भी ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे इस पर्टिकुलर एमजी कॉमेट का हमने कवर कर लिया है। अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है, और आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी नेक्स्ट गाड़ी हम कवर करें आपके लिए। अगर आपको इसका ऑन रोड प्राइसिंग जानना है, तो आपने सिटी का नाम आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी फॉर द टाइम बिंग हम ये पर्टिकुलर वीडियो एमजी शोरूम फैजाबाद रोड लखनऊ में शूट कर रहे हैं। अगर आपको एमजी की किसी भी पर्टिकुलर गाड़ी का प्लान है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, विजिट करके टेस्ट राइड भी ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, बाय बाय टिल देन।